हम आपको आज बताएंगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज MKK में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान का टॉपिक राष्ट्रपति। परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे इसकी विस्तृत जानकारी। राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक किया गया है। भाग 5 भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली होने के कारण संघीय कार्यपालिका निम्न दो भागों में बांटा है। संवैधानिक औपचारिक नाम मात्र राष्ट्रपति, वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष कहलाते हैं, जबकि प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष कहलाते हैं। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है तथा राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद शासन का संचालन करती है। वास्तविक प्रधान किसे बताया है? राष्ट्रपति को, जबकि संचालन कौन करती है? मंत्रिपरिषद करती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अब पढ़ते हैं इनके क्रम से अनुच्छेद। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है? 52 में। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी करते हैं। अनुच्छेद 54, कार्य निर्वाचन मंडल, संसद के निर्वाचन सदस्य 776, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य 4020, दिल्ली व पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य 70+30 100 सदस्य कुल हो गए 4896। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य 129 रुपये है, जबकि उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मूल्य सर्वाधिक 208 रुपये है, जबकि सबसे कम मत मूल्य सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य 7 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। एक सांसद का मत मूल्य 708 रुपये है, जबकि उस समय की जनगणना कौन सी ली गई? राष्ट्रीय चुनाव में 1971 की ली गई है। सांसदों के मतों का मूल्य, विधायकों के मतों का मूल्य निकालने के लिए सांसदों के मतों का मूल्य बट्टे कुल सांसद 543 + 233 = 776, 543 लोकसभा से, 233 राज्यसभा से। विधायकों के मतों का मूल्य 4020 100 दिल्ली व पांडुचेरी को मिलाकर कुल विधायक हो गए 4120। कुल मूल्य 5,49,408 हो गया सांसदों का, और विधायकों का हो गया 5,49,474। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या निर्वाचन विधायक × 1000। एक सांसद के मत मूल्य निकालने के लिए हमें विधायकों को प्राप्त मत मूल्य में निर्वाचन सांसद का भाग देते हैं। जैसे इनका एक सांसद का मत मूल्य निकालने के लिए 5,49,774 में 776 का भाग देने पर 708.8 आएंगे, इसलिए एक सांसद का मत मूल्य 708 रुपये हुआ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संशोधित निर्वाचन अधिनियम 1997 के अंतर्गत नामांकन। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, जमानत राशि 15,000 रुपये, जबकि उपराष्ट्रपति के 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, अनुमानित राशि 15,000 रुपये। जमानत राशि जब्त कुल वैध मतों में से 16% मत अथवा प्रत्येक 6वें मत में से कम प्राप्त होने पर राष्ट्रपति की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, जो RBI अपने पास रखता है। न्यूनतम कोटा, कुल वैध मतों की संख्या, निर्वाचन राष्ट्रपति +1 += 1, अर्थात 100 यदि व्यक्ति हैं उनमें 1 चुनना है, +1 = 2, 100/2 बराबर कुल संख्या हुई 50, 50 में 1 जोड़ने पर कुल संख्या 51 हो गई है। इस प्रकार कुल व्यक्ति कितने चाहिए? 51। पाँचवां राष्ट्रपति चुनाव 1969 में निर्दलीय उम्मीदवार VV गिरी ने कांग्रेस उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को दूसरी मतगणना के आधार पर चुनाव हराया था। एकमात्र दूसरी मतगणना किसके समय हुई थी? नीलम संजीव रेड्डी के समय हुई थी। अनुच्छेद 55, निर्वाचन पद्धति, अप्रत्यक्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्रिय मत प्रणाली, विशिष्ट बहुमत प्रणाली, हेयर मत प्रणाली के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु 14 दिन दिए जाते हैं। मतदान केंद्र संसद भवन, मुख्यालय तथा विधान सभा भवन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में चुनाव चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में किसका प्रयोग नहीं कर सकते? चुनाव चिन्ह का। जिस व्यक्ति का नाम है उसी के सामने मत डाले जाते हैं। लोकसभा महासचिव
तथा राज्यसभा महासचिव राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के दायित्व का निर्वाह करते हैं। निर्वाचन अधिकारी के दायित्व का निर्वाह कौन करते हैं? लोकसभा महासचिव व राज्यसभा महासचिव करते हैं। राष्ट्रीय चुनाव की घोषणा कौन करता है? गृह सचिव द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 56 कार्यकाल 5 वर्ष होगा राष्ट्रपति का। निम्न परिस्थितियों में कार्यकाल 5 वर्ष से कम हो सकता है: त्यागपत्र देने पर, महाभियोग की प्रक्रिया के समय, पूर्व पद से हटाने पर, कार्यकाल के दौरान निधन होने पर। महाभियोग प्रक्रिया अब तक किसी भी राष्ट्रपति में भारत पर नहीं चलाई गई है। नव निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा पद ग्रहण नहीं करने पर कार्यकाल 5 वर्ष से ज़्यादा हो सकता है। निर्वाचन मंडल में सीटें रिक्त होने के भंग होने की स्थिति पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अपने निर्धारित समय पर होगा। अनुच्छेद 57 पुनः निर्वाचन कितनी बार हो सकता है? इसका उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। एक राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? अब तक एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बना है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनुच्छेद 58 योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु है और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष बताई गई है। उसी प्रकार अनुच्छेद 58 में वर्णन है भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। अनुच्छेद 59 में बताया गया है पद के लिए शर्तें: लाभ के पद पर कार्यरत न हो, कोई सरकारी जॉब न हो, सांसद तथा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, दिवालिया व अपराधी घोषित न हो, जबकि दिवालिया की बात वर्तमान में हटा दी गई है। वह अपराधी प्रवृत्ति का न होना चाहिए। दिवालिया की बात कहीं भी संविधान में नहीं दी गई है। शपथ राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से वह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ ले सकता है। 61 महाभियोग की प्रक्रिया यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। आधार संविधान के अतिक्रमण इस प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे एक ही स्तर के दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक बहुमत से पारित करना होता है। लोकसभा में 100 सदस्य की सहमति से तथा राज्यसभा में 50 सदस्यों की सहमति से यह प्रस्ताव 14 दिन पूर्व सूचना के आधार पर लाया जाता है। महाभियोग लाने के लिए लोकसभा में 100, राज्यसभा में 50 और इसकी 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया अध्यक्ष तथा सभापति की इच्छा पर निर्भर करती है। जिस सदन में यह प्रक्रिया प्रारंभ की वह सदन राष्ट्रपति पर आरोप तय करता है। इस दौरान राष्ट्रपति स्वयं अपने अधीनस्थ को भेजकर अपना बचाव कर सकता है। इस सदन के पूर्व बहुमत था उपस्थित था मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत को यह प्रस्ताव पारित माना जाता है। कम से कम कितना बहुमत आवश्यक है? 2/3% बहुमत आना आवश्यक है। प्रथम सदन द्वारा पारित करने के बाद दूसरे सदन में प्रारंभ होती है। दूसरा सदन भी अपने पूर्ण बहुमत था उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा। राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता अनुच्छेद 59 के तहत राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए होगा। जो पहले 1.5 लाख रुपए था, इसे बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रपति न रहते हुए उसे 2.5 लाख रुपए मासिक मिलेंगे। त्यागपत्र अनुच्छेद 56(2) के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र मुहर सहित उपराष्ट्रपति को देता है, जिसकी सूचना उपराष्ट्रपति सबसे पहले किसे देगा? लोकसभा अध्यक्ष को सबसे पहले इसकी सूचना देनी आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 62 में किया गया है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों को सुप्रीम कोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध घोषित करने पर संबंधित राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है। इस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे। विवाद संबंधी निर्णय अंतिम रूप से सुप्रीम कोर्ट का मान्य होगा। विवाद में अंतिम निर्णय किसका बताया गया है? सुप्रीम कोर्ट का बता रखा है। चुनाव संबंधी विवाद पराजित राष्ट्रपति या 10% मतदाताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति संबंधी विवाद के लिए कहाँ जाना होगा? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति को प्राप्त विशेषाधिकार संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग व कर्तव्यों के पालन में किसी भी न्यायालय में राष्ट्रपति जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसी भी न्यायालय में जवाब देने के लिए किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 361 में। कोई भी न्यायालय राष्ट्रपति के विरुद्ध फौजदारी कार्रवाई नहीं कर सकता है।
दीवानी मामलों में भी राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। संपत्ति से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति को 2 माह पूर्व सूचना देनी होगी। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब कर दें और आइकन बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद दोस्तों।